नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आप मंत्री आतिशी बोले सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी केस एक सियासी साजिश। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन का मामला एक राजनीतिक साजिश है और दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय अपराध से अर्जित कोई भी आय बरामद किए बिना हवाला ऑपरेटर के बयानों पर भरोसा कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैन को तब झटका लगा था जब उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को धन शोधन मामले में उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी और कहा कि ईडी द्वारा यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित की गई है। दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 6वीं से 9वीं तक की एडमिशन 1 अप्रैल से। दिल्ली के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार कक्षा 6वीं से 9वीं तक के एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से 10 मई तक चलेगी। वहीं गैर निर्धारित कार्यक्रम वाले एडमिशन फेज 3 में होंगे, जबकि आरटी के तहत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के एडमिशन पूरे साल किए जाएंगे। होली पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा ले जरूरी काम। देश भर में 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। 23 मार्च को चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी और 24 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में 3 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में आपको बैंक संबंधी कोई काम है तो उसे पहले ही निपटा ले। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम की सुविधा मिलती रहेगी। इसके साथ ही शेयर बाजार में भी 23 से 25 मार्च तक ट्रेडिंग नहीं होगी। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, लोकसभा चुनाव की वजह से बड़ी तारीख। लोकसभा चुनाव के कारण यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा अब 16 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। पहले ये 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी शेयर की है। वेबसाइट पर जारी सूचना में लिखा गया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को 26 मई से 16 जून तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार, अंतिम मंजूरी खड़गे के हाथ। कांग्रेस कार्य समिति ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र को मंजूरी देने और इसे जारी करने की तिथि निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। पार्टी का कहना है कि यह उसका सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि न्याय पत्र होगा। कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र के उस मसौदे पर विस्तृत चर्चा की गई जिसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी को बनाया बंगाल का नया डीजीपी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया है। आयोग का यह फैसला राज्य में राजीव कुमार के स्थान पर विवेक सहाय को डीजीपी नियुक्त करने के एक दिन बाद आया है। राजीव कुमार का तबादला कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखना है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई कब तक बाजार में आएगी पहली मेड इन इंडिया चिप। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 19 मार्च को कहा कि पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक बाजार में उपलब्ध होगी। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि देश इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन गया है। मंत्री ने कहा कि भारत से लगभग $1 अरब मूल्य के दूरसंचार उपकरण निर्यात किए जा रहे हैं। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऐलान, पर्थ में होगा पहला टेस्ट। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा इस साल नवंबर के अंत में शुरू होगा। इस दौरान पर्थ में टेस्ट सीरीज का उद्घाटन मैच खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बहुप्रतीक्षित सीरीज का फैंस भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी को भी हाई प्रोफाइल दौरे के वेन्यू के रूप में चुना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार एडिलेड सीरीज के दूसरे टेस्ट की मेजबानी करेगा और यह एक डे नाइट मैच होगा। 777 करोड़ में बनी दिल्ली की प्रगति मैदान टनल 18 महीने में बदहाल। प्रगति मैदान सुरंग सड़क में पानी के रिसाव पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 5 विशेषज्ञों की समिति बना दी है। समिति इस मामले में 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। विशेषज्ञ समिति आईटीपीओ सुरंग में पानी के रिसाव के संबंध में इसकी निर्माणकर्ता कंपनी L&T द्वारा प्रस्तुत विधि विवरण और प्रस्ताव की जांच करेगी। डीप फेक वीडियो के शिकार हुए देश के ये दिग्गज डॉक्टर, दवा के नाम फैलाया जा रहा झूठा दावा। मेदांता अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर त्रेहन 10 किलो तक मोटापा कम करने का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल की मार्केटिंग टीम की शिकायत पर साइबर ईस्ट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मार्केटिंग टीम के हरीश अश्विनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि डॉक्टर त्रेहन का फर्जी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
चीनी वीजा केस मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदम्बरम और अन्य आरोपितों को समन भेजा है। समन भेजते हुए कोर्ट ने 5 अप्रैल को पेश होने को कहा है। आरोपितों में पदम दुगर विकास मखरिया, मंसूर सिद्दीकी, दुगर हाउसिंग लिमिटेड, एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और तलवंडी सावो पावर लिमिटेड भी शामिल है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली नंबर 1 पर काबिज। प्रदूषण पर बात हो और दिल्ली का नाम ना आए, ऐसा फिलहाल तो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। दुनिया भर के प्रदूषण पर ताजा रिपोर्ट आई है, जिसमें दिल्ली सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में पहचान बनाए हुए है। हालांकि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो इसमें बिहार का बेगूसराय सामने आया है। भारत ने चीन के दावों को बताया बकवास, कहा अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को पूरी तरह से बकवास बताया है। मंगलवार को जारी बयान में भारत ने इसे देश का बेहद अहम हिस्सा बताया है। बीते हफ्ते चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया था। साथ ही कहा था कि वह भारत द्वारा यहां किए जा रहे निर्माण कार्यों का विरोध करता है। इन बयानों का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की तरफ से किए गए सभी दावे पूरी तरह से बकवास है। इंटरनेट के सहारे 2024 का चुनाव, गूगल पर सियासी विज्ञापनों में 11 गुना इजाफा। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। इसका असर इंटरनेट पर भी देखने को मिल रहा है। यहां पर चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है। महज गूगल प्लेटफॉर्म पर जनवरी-मार्च 2023 के मुकाबले जनवरी-मार्च 2024 के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों में 11 गुना का इजाफा हुआ है। साथ ही गूगल प्लेटफॉर्म पर ऐसे राजनीतिक विज्ञापनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगभग हर राजनीतिक दल तस्वीरों, वीडियो कंटेंट के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुटा है। जीत के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने उड़ाया आईसीसी का मजाक। खुलेआम किया नियमों का उल्लंघन। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स को हराने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन के झंडे के साथ विक्ट्री लैप किया। नसीम शाह और उनके भाई हुनैन शाह, शादाब खान उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने इस झंडे के साथ पूरे मैदान का चक्कर लगाया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।